हेलो दोस्तों, मैं बाल किशन मालाकार, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। हमने पिछले वीडियो में अपरदन और अपरदनकारी कार्यों या माध्यमों के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने पवन के बारे में पढ़ा था। आज हम एक महत्वपूर्ण अपरदनकारी माध्यम नदी या प्रवाहित जल के बारे में बात करेंगे और इसके द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों की चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि नदी या प्रवाहित जल क्या है। तो वर्षा होने या बर्फ के पिघलने से जो जल हमें प्राप्त होता है वो प्राकृतिक ढालों पर सक्रिय धाराओं के रूप में बहने लगता है, और जब ये धाराएं मिलकर बड़ी और चौड़ी हो जाती है तो इसे हम नदी कहते हैं। जिस स्थान से नदी जन्म लेती है उसे नदी का उद्गम स्थान या उद्गम स्रोत कहते हैं। जिस स्थान पर नदी सागर या किसी बड़ी झील में जाकर गिरती है तो उसे हम नदी का मुख या मुहाना कहते हैं। जिस मार्ग से नदी की धारा होकर गुजरती है उसे उसकी घाटी या नदी घाटी कहा जाता है। नदी घाटी के विकास में जब अनेक सहायक नदियां मुख्य नदी में आकर मिलती है तो एक पूरे अपवाह बेसिन का निर्माण होता है। दो अलग अपवाह बेसिनों के बीच के उच्च भाग को जल विभाजक कहा जाता है। यानी जल विभाजक दो अलग नदी अपवाह बेसिन को अलग करता है, विभाजित करता है। वह संपूर्ण क्षेत्र जिसमें से होकर नदी बहती है और जल ग्रहण करती है वो पूरा नदी का अपवाह क्षेत्र या कैचमेंट एरिया कहलाता है। किसी भी प्रदेश में अपवाह तंत्र की उत्पत्ति तथा समय के साथ विकास दो मुख्य कारकों द्वारा निर्धारित और नियंत्रित होता है। पहला है प्रारंभिक धरातलीय सतह की प्रकृति और ढाल, और दूसरा है भौमिकीय संरचना यानी विभिन्न प्रकार के वलन और भ्रंश। ये हमने नदी के बारे में बात करी। अब बात करते हैं नदी के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की। तो नदी तीन प्रकार के कार्य करती है। पहला है अपरदन कारक, दूसरा है अपरदनकारी कार्य, दूसरा परिवहन का कार्य और तीसरा निक्षेपण का कार्य। और इन तीनों को मिलाकर नदी के ट्राइवर्क या त्रिकल कार्य कहा जाता है। पहले बात करते हैं अपरदन की। जब नदी अपने किनारों और तलहटी को काटती छाटती या कुरेदती खुरचती हुई चलती है तो इसे नदी का अपरदन कार्य कहते हैं। और ये दो प्रकार से होता है, रासायनिक अपरदन के रूप में और भौतिक या यांत्रिक अपरदन के रूप में। चट्टानों के जब कण जब जल के संपर्क में आते हैं और कई रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा अलग होकर जल धारा के साथ बह जाते हैं, जिसे हम गोलीकरण भी कहते हैं, ये रासायनिक अपरदन कहलाता है। फिर है भौतिक या यांत्रिक अपरदन, जिसमें घर्षण या अपघर्षण, सन्निघर्षण, जल गतिक्रिया आदि शामिल है। नदी के जल में कंकड़ पत्थर आदि नदी जलभार के संपर्क में आने पर चट्टानें टूटती फूटती हैं, जिसे हम अपघर्षण कहते हैं। नदी के जल में उपस्थित पदार्थ जैसे कंकड़ पत्थर आदि आपसी रगड़ के कारण टूटते फूटते हैं, इसे हम सन्निघर्षण कहते हैं। और नदी के जलभार और दबाव द्वारा चट्टानों के अपरदित होने की क्रिया जल गति क्रिया कहलाती है, जिसके कारण से क्षेत्र विशेष में ढाल तीव्र हो तो गुरुत्व बल के कारण भूस्खलन, अवपात या भूमि सर्पण की प्रक्रियाएं भी हो जाती है। फिर दूसरा नदी का कार्य परिवहन का कार्य है। अपरदन द्वारा उत्पन्न शैल चूर्ण को नदी अपने जल प्रवाह की दिशा में बहाकर ले जाती है, जिसे हम
परिवहन भी कहते हैं। ये 4 प्रकार के कार्यों द्वारा परिवहन करती है। कर्षण, जब चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े लुढ़कते हुए परिवहनित होते हैं, ये क्रिया कर्षण कहलाती है। उत्परिवर्तन या सॉल्टेशन, जब चट्टानों के टुकड़े जल के साथ उछल उछल कर चलते हैं तो इसे उत्परिवर्तन कहते हैं। लटकन विधि, सस्पेंशन, सामान्य जल में उपस्थित जिन कणों का भार कम होता है वे प्लवनशीलता के कारण जल के साथ लटक कर चलते हैं, जिसे हम लटकन भी कहते हैं। और एक है चौथा है घुलकर, चट्टानों के घुलनशील पदार्थों में जल में घुलकर बहते हुए चलते हैं, ये सोल्यूशन कहलाता है या घुलकर कहलाता है। फिर है निक्षेपण की क्रिया। नदी द्वारा जो बहाकर लाया गया पदार्थ है उसे किसी निचले प्रदेश में, निम्न प्रदेश में नदी के द्वारा जमा कर दिया जाता है, जिसे हम निक्षेपण भी कहते हैं। नदी अपर्दन, परिवहन तथा निक्षेपण कार्यों के द्वारा अपने उद्गम से लेकर मुहाने तक कई प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। ये जो स्थलाकृतियाँ हैं इन्हें हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं। धन्यवाद।